तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूजर्स ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोस। इन चारों का यूज कहाँ पे करना है, मैं आपको पूरा सिचुएशन भी समझाऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको हिंदी को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है कि यह लिखा रहेगा तो आपको देसी लगाना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जैसे इंग्लिश बोलने वाले लोग जो होते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हिंदी नहीं सोचते हैं कि यहाँ पे यह लिखा है तो देसी लगाएंगे, नहीं। ऐसा वो लोग नहीं सोचते। तो वो लोग क्या सोचते हैं, तो वो लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड का यूज करते हैं। तो मैं आपको सिचुएशन ही समझा दूंगा, तो फिर आप आसानी से दिस, दैट, दीज और दोज का यूज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट देखिए आपका क्या है, दिस। तो देखिए दिस का यूज हम लोगों को कब करना है, तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपके अगर नियर है, जी हाँ, आपके अगर नियर है, जो बोलने वाला, जो स्पीकर है, ठीक है, जो वक्ता है, उसके नियर है कोई भी ऑब्जेक्ट और वो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर यानी वन है, यानी एक है, तो उसको हम लोग डिनोट करने के लिए, उसको इशारा करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखिए, मान के चलिए ये आपका किताब है, ये आपका क्या है गाइस, किताब है, ठीक है। और आप यहाँ पे खड़े हैं, आप कहा यहाँ पे खड़े हैं, ये आपका किताब है, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, ठीक। और एक और किताब है जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। और ये सिंगल बुक है, ठीक है, ये एक ही किताब है, और ये भी आपका एक ही किताब है, ठीक। तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे ये किताब दो, ठीक है, मुझे ये किताब दो, तो आप क्या बोलेगा, गिव मी दिस बुक। क्या बोलेगा, गिव मी दिस बुक। लेकिन अगर आपको ये वाला किताब चाहिए, ये जो आपसे दूर है, ठीक है, अब ये इससे तो ज्यादा ही दूर है, अगर आपको ये वाला किताब चाहिए तो आप क्या बोलेगा, यहां पे ये गिव मी तो सेम ही रहेगा, ठीक, गिव मी। अब यहां पे आप डैट का यूज करिएगा, क्या हो जाएगा, डैट बुक। तो क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी, गिव मी डैट बुक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो दूर वाला किताब है वो आपको चाहिए और ये पास वाला नहीं चाहिए। अगर आपको पास वाला चाहिए तो आप क्या बोलेगा, गिव मी दिस बुक। और ये ध्यान रखिएगा कि ये एक होना चाहिए। क्यों सर, एक क्यों होना चाहिए, तो देखिए अगर सिंगुलर होगा, देखिए सिंगुलर होगा और पास में होगा, ठीक, तो दिस का यूज करेंगे। और सिंगुलर होगा लेकिन फार होगा, फार का मतलब होता है दूर, ठीक है, दूर होगा तो किसका यूज करेंगे, डैट का यूज करेंगे। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर अगर एक से ज्यादा होगा, ठीक है, तो किसका यूज करना है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है और वो आपके पास में है, तो फिर उसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दीज। लेकिन एक से ज्यादा है और वो आपसे दूर है यानी फार है, तो फिर वहां पे आपको दोज का प्रयोग करना है। ट्रिक यहां पे मैंने लिख दिया हुआ है। अगर सिंगुलर है और आपके पास में है तो दिस, अगर सिंगुलर है और आपसे दूर है तो डैट, अगर वो प्लूरल है और आपसे पास में है, आपके पास में है तो दीज, अगर वो ऑब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन आपसे दूर है यानी फार है, तो क्या यूज करेंगे, दोज का यूज करेंगे। आखिर हम लोग दिस, दैट, दीज या दोज का प्रयोग क्यों करते हैं वाक्य में, तो देखिए इसका सिंपल सा रीजन है, इशारा करने के लिए या फिर ध्यान खींचने के लिए। आप जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आपको जो भी समझ में आ रहा है वो समझ लीजिए, इसलिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। जैसे मुझे ये कलम दे दो, मुझे वो पेन दे दो, है ना, जैसे मुझे ये किताब दे दो, मुझे ये बोतल दे दो, है ना। अगर आप ऐसा बहुत सारा सेंटेंस बोलते हैं तो वहां पे आपको दिस और दैट का यूज करना होता है। आइए कुछ एग्जांपल की ओर ले चलता हूं, फिर आपको मैं लास्ट में होमवर्क दूंगा और होमवर्क को जरूर करिएगा, तभी आपका प्रैक्टिस हो पाएगा। चलिए तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, वह लड़की मेरी दुश्मन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट गर्ल इज नॉट माई एनिमी। तो यहाँ पे आपने डैट का यूज किया है, इसका मतलब वो जो लड़की है वो हो सकता है थोड़ा आपसे ज्यादा दूर होगी, ठीक है। और आप किसी को बोल रहे हैं कि वो जो लड़की वो मेरी दुश्मन थोड़ी है, वो मेरी दुश्मन नहीं है। दैट गर्ल इज नॉट माई एनिमी, ठीक है, समझ आया। अगला एग्जाम्पल देखिए, यह लड़की मेरी दोस्त नहीं है। दिस गर्ल इज नॉट माई फ्रेंड। अगर आपको कोई बोल रहा है, अरे देखो देखो ये जो लड़की है वो तुम्हारी दोस्त है, और आप बोलना चाहते हैं ये जो लड़की है वो मेरी दोस्त नहीं है, और वो लड़की आपके थोड़ी पास में ही है, ठीक है। अब ये पास कितना है वो एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है, ठीक है, वो क्लियर नहीं किया गया है कि कितना पास होने पे क्या यूज करना है। लेकिन हाँ, अगर दो लड़की है, जैसे मान के चले एक लड़की ये है, एक लड़की ये है, और ये आपसे थोड़ी दूर है, ठीक है, और आपको कोई बोल रहा है अच्छा यही लड़की है ना जो तुम्हारी दुश्मन है, तो आप बोलेगा नहीं, दैट गर्ल इज नॉट माई एनिमी। अगर वहां पे आप दिस लगा देते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि वो तो आपसे ज्यादा दूर है ना,
आप उसको इंडिकेट कर रहे हैं और आपसे ज्यादा दूर है वो, तो फिर वहां पे आपको डैट का यूज करना है। तो यहाँ पे ज्यादातर वह लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, ज्यादातर आपको क्या दिखेगा, वह दिखेगा। तो आपको समझ आ जाएगा कि वह लड़की, वह लड़का, है ना, तो वह लड़की, वह लड़का, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा गाइस, यहाँ पे दोज नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की के बारे में बात किया जा रहा था, और यहाँ पे भी एक लड़की के बारे में बात किया जा रहा है। अगर एक से ज्यादा हो जाता तो दिस का क्या हो जाता है, दिस का क्या हो जाता है, दीज हो जाता है, और डैट का दोज हो जाता है। तो आप इसको बस याद रखिएगा। ओके, थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए, यह एक लड़का है। आप क्या बोलेगा, यह एक लड़का है। आप किसी को इंडिकेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या है, एक लड़का है। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। आप किसी को ध्यान केंद्रित करें, आप किसी का, और बोल रहे कि ये जो लड़का है वो बॉय है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा नहीं ये तो गर्ल लग रही है, कोई छोटा बच्चा बेबी है, तो आप क्या बोल रहे हैं कि यह एक लड़का है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो बच्चा है वो लड़की है लगता है, तो आपको पता है, तो आप क्या बोलेगा, यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। क्या बोलेगा, दिस इज अ बॉय। आपको यह दिख गया, है ना। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिचुएशन भी समझा दिया है, ठीक है। आगे देखिए, यह लड़का चोर नहीं है, दिस बॉय इज नॉट अ थिप, ऐसे यूज करेंगे। आई होप कि यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो हम लोग गाइस आगे मूव करते हैं और कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, यह घोड़ा नहीं है। अगर कोई लड़का बोल रहा है कि यह घोड़ा है, ठीक है, आप बोल रहे हैं नहीं भाई ये घोड़ा नहीं है, मैं घोड़ा को पहचानता हूं, घोड़ा कौन होता है ना, कैसा दिखता है, यह घोड़ा नहीं है। दिस इज नॉट अ हॉर्स, दिस इज नॉट अ हॉर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या वह लड़की तुम्हारी दोस्त है, इज दैट गर्ल योर फ्रेंड, इज दैट गर्ल योर फ्रेंड। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से बता रखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आप जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आगे देखिए 7 नंबर ट्रांसलेशन, हाँ वह मेरी दोस्त है, यस सी इज माई फ्रेंड, यस सी इज माई फ्रेंड। अगर आप इसका आंसर करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर नहीं है तो आप बोल सकते हैं नो सी इज नॉट माई फ्रेंड। आगे देखते हैं, ये कल में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा कलम के बारे में बात किया जा रहा है, और ये जो कलम है गाइस ये आपके पास में है। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे दीज का यूज किया गया है। अगर ये दूर होता, आपसे अगर ज्यादा दूर होता, तो यहाँ पे दोज का प्रयोग किया जाता। तो आपको दीज देखने से समझ में आ गया कि आपके नियर है, ठीक है, आपके पास में है। दीज पेन्स आर न्यू, दीज पेन्स आर न्यू। वे कुत्ते खतरनाक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कुत्ता है वो दूर है, वो मुझे कैसे पता चला, तो सेंटेंस को देखिए, दोज डॉग्स आर डेंजरस, दोज डॉग्स आर डेंजरस। तो यहाँ पे दोज का यूज किया गया है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो कुत्ता है वो उससे दूर होगा, ठीक है। अगर कोई आपको बोलता है कि दोज डॉग्स आर डेंजरस, तो आपको थोड़ी दूर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है वो कुत्ता थोड़ा ज्यादा दूर हो, ठीक है, और वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि वे कुत्ते खतरनाक है, इसलिए बच के रहना, ठीक, ऐसा आपको कोई बोल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये लड़के पागल हैं। तो क्या बोलेंगे, दीज बॉयज आर मैड, दीज बॉयज आर मैड। तो यहाँ पे दीज का यूज किया गया, इसका मतलब ये लड़के जो है वो पास में होंगे, और एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे दीज का यूज किया गया है। आगे देखिए, वे लड़के पागल हैं, दोज बॉयज आर मैड। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये दोनों जो सेंटेंस है वो लगभग लगभग सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे दीज लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये लड़का आपके नियर होगा, लेकिन यहाँ पे दोज लगा हुआ है। दोज का मतलब है कि ये जो लड़के हैं वो आपसे दूर होंगे, ठीक है, आपसे फार होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर एग्जाम्पल देखिए, वे पेड़ हरे नहीं है, दोज ट्रीज आर नॉट ग्रीन। इसका मतलब जो वो पेड़ हैं, ठीक है, एक से ज्यादा जो पेड़ हैं वो क्या है, आपसे दूर है, यानी फार है, इसलिए यहाँ पे दोज का यूज किया गया है। और ज्यादातर आपको दूर के लिए वे देखने को मिलेगा, है ना, और पास के लिए आपको ये देखने को मिलेगा। वैसे मैंने आपको सिचुएशन ही समझा दिया है, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर एग्जाम्पल, ये लड़के बुरे नहीं है, दिस बॉयज आर नॉट बैड, दिस बॉयज आर नॉट बैड। इसका मतलब ये लड़के आपके नियर है, यानी पास में है। आगे देखिए 14 नंबर एग्जाम्पल, ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज। क्या बोलेंगे, दीज आर बॉयज। अगर आपसे दूर होंगे तो आप क्या बोल सकते हैं, दोज आर
बॉयज, क्योंकि एक से ज्यादा है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को दिस, दैट, दीज और डोज का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है गाइस तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का 100% रिप्लाई मिलेगा, आपको जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। और देखिए गाइस, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये 10 एग्जाम्पल है और ये आपको बनाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है। अगर आप वहां नहीं करना चाहते हैं तो इसका ट्रांसलेशन बनाने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज आज के इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।